अस्सलाम वालेकुम बहन भाई। ये ईवी केसेस का जो है वो सेकंड पार्ट है। मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ ताकि कुछ चीज़ जो है वो कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। हाउ टू क्लोज़ अ केस ओपन ऑन ईबे एज अ बायर। आपने कोई भी चीज़ बाय की हो ना, आप भी केस ओपन कर सकते हैं, और वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से केसेस हैं। ठीक है, आपने कोई चीज़ बाय की, वही जो मैंने आपको बताया था, आई हैवेंट रिसीव्ड इट येट, नॉट रिसीव्ड आइटम केस, वही आपको जो आइटम नॉट रिसीव्ड INR। और सेकंड आप ओपन कर सकते हैं, आई रिसीव्ड एन आइटम दैट डजंट मैच द सेलर डिस्क्रिप्शन, वही सेलर डिस्क्रिप्शन डजंट मैच, कल वाला जो SNAD वाला केस था। ठीक है, आप इन दोनों में से एक कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, केस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि चीज़ें कम बाय करेंगे तो जो है वो ये देखें ना, सोल्ड एन आइटम, ये भी मतलब इधर भी केसेस ओपन होते हैं। ठीक है, आई हैवेंट रिसीव्ड माई पेमेंट येट, आई नीड टू कैंसिल अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये जो है वो आपने एज अ बायर हम बात कर रहे हैं, तो आपने जो है वो केस ओपन किया। ठीक है, अब आप केस क्लोज भी करना चाहते हैं, आई नो प्रॉब्लम, गिव मी 5 मिनट्स। आपने सेंड मैसेज भी कर सकते हैं या क्लोज रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने केस ओपन किया था, वो चीज़ आपको मिल गई। ठीक है, आपको चीज़ मिल गई तो आप केस क्लोज कर दें। आप बायर हैं, सब बायर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा, जब आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ हो ना, तो बड़े सिंपल स्टेप हैं ये। देखें, आप मतलब 2-3 स्टेप आ रहे होंगे, आपने चूज़ करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, दैट्स इट। ठीक है, जब आपका केस ओपन हो जाता है, लेट से बायर को चीज़ नहीं मिली, उसने केस ओपन किया, तो क्या होगा कि आपके फंड्स जो है ना वो होल्ड पे चले जाएंगे। जो पैसे आपको रिसीव हुए थे वो होल्ड पे चले जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे जब तक केस क्लोज नहीं होता। सिंपल। ठीक है, अब हाउ टू क्लोज एन अनपेड आइटम केस एज अ सेलर। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप सेलर, आपने चीज़ सेल की, उसने पेमेंट ही नहीं किया आपको। ठीक है, तो आप भी केस ओपन कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ये प्रैक्टिस नहीं करते, हम केस ओपन नहीं करते, या वो खुद ही बता देते हैं कि यार कैंसिल कर दो, या हम जो है वो केस ओपन नहीं करते हैं, और खुद ही जो है ना ईबे जो है ना वो केस मतलब ईबे हमें ये बताता है कि यार वो पेमेंट नहीं कर रहे, तो हम तुमने दोबारा रीलिस्ट कर दो, तुम आइटम करना है तुमने, तो हम रीलिस्ट कर देते हैं। मतलब हम यूजुअली जो है एज अ सेलर ये प्रैक्टिस चलती है कि एक सेलर जो है वो केस ओपन नहीं करते पेमेंट पे। आप कर भी सकते हैं, उस पर उसके अकाउंट पे बैड इफेक्ट आएगा कि यार ये बंदा क्या है, आप उसको नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, ये बंदा पेमेंट ही नहीं करता। ठीक है, मैं आपको इसकी एक मिसाल भी देता हूँ। आया, आप अकाउंट पे आइए, अकाउंट आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है, सेलिंग पे गए, आप ऑर्डर्स पे गए, ऑल ऑर्डर्स पे गए। ठीक है, अब ये देखें, ये एक बंदा था, इसने चीज़ ये बाई की। अब ये बाई ईबे पे क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, आप फ़ौरन पेमेंट कर दें, कुछ देर बाद पेमेंट करें, 1-2 दिन बाद। अब क्या हुआ कि 3 दिन बाद इसने 3 दिन पेमेंट नहीं की। आप अब 3 दिन बाद ये कहता है कि यार कैंसिल कर दो, खुद ही मैसेज करके ना कैंसिल कर। तो आपके पास ना ये ऑप्शन आ रहा होता है इधर, ये कैंसिल ऑर्डर का है, आपने कैंसिल ऑर्डर किया और ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये देखें, बायर आस्क्ड टू कैंसिल, आपने सेलेक्ट करना होता है ये जो है ना रीज़न, लाजमी यही सेलेक्ट करना, कोई वो नहीं। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, दैट्स इट। आपको केस जो है वो मतलब करने की या ईबे को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखने मैंने एक्सप्लेन भी किया, वी शुड से दैट यू रिसीव पेमेंट, वी विल ट्रीट द ट्रांजेक्शन सक्सेस। आपने मतलब कि अगर देखें, आपने उसने पेमेंट अभी नहीं की 2 दिन, आपने केस ओपन कर दिया, तीसरे दिन उसने पेमेंट कर दी, तो ईबे खुद ही वो केस क्लोज कर देगा, ये होता है। ठीक है, व्हेन डू अनपेड आइटम केस क्लोज ऑटोमेटिकली कब क्लोज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अनपेड आइटम केस ऑटो क्लोज द बायर पेज थ्रू ईबे। एक तो उसने पे कर दिया तब जो है क्लोज होगा, अगर वो पे नहीं करता तो कितने दिनों बाद होगा, 36 डेज़ में वो क्लोज जो है ना क्लोज हो जाएगा केस। जो फ़ी वगैरह अगर आपको पड़ी है, फ़ी वगैरह वो पड़ेगी नहीं, ज़ाहिर है उसने पेमेंट ही नहीं की, फ़ी वही फाइनल वैल्यू फ़ी वही सारी फीसेस मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, वो तो और फिर आपको वो कहा गया तुम रीलिस्ट कर दो आइटम को, एज अ फ्री रीलिस्ट कर दो, तो आप रीलिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सीन होता है। 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ये और एक जो है वो ये। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं, कैन आई क्लोज अदर टाइप्स ऑफ केसेज एज सेलर। बिल्कुल। अब जो है वो आपने एक चीज़ सेल की, वो उसको मिली नहीं, उसने केस ओपन कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वो मुझे चीज़ मिली नहीं है तो मुझे रिफ़ंड करो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस जो है ना आपके पास आ रहे होंगे, आप ट्रैकिंग डिटेल एंड इधर एंटर कर सकते हैं, रिफ़ंड कर सकते हैं, सेंड मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो आप जो है उसको रिफ़ंड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये जो है ना उसको जितने भी उसके पैसे हैं ना वो उसको मिल जाएंगे। फुल रिफ़ंड भी होते हैं और पार्शल रिफ़ंड भी होता है। मैं आपको ये जो है वो लिख के भी इधर बता देता हूँ। फुल अगर वो मांगे फुल रिफ़ंड वो भी हो जाता है, और पार्शल रिफ़ंड में क्या होता है कि 50 की चीज़ है, वो कहता है मुझे $20 वापस दो। ठीक है, मैं वापस नहीं भेजता।
ठीक है, तो आप उसको पार्शल रिफ़ंड कर सकते हैं और केस जो है वो क्लोज़ कर देगा। ये जो है ना सीन होता है। मेरा ख्याल है कि मज़ीद कुछ चीज़ रह नहीं गई, आप लोग या तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता मतलब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो अच्छी बात है ये तो। लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसा मतलब मिस ना हो। और ये भी मैं आपको बता दूँ, वी क्लोज दिस रिक्वेस्ट सिंस देयर हैज़ बीन नो एक्टिविटी। अगर आप लोग अब बायर ने या आपने कोई भी केस ओपन किया, ठीक है, और कोई एक्टिविटी ना की, देखिए उसने मैसेज किया है न्यूज़ हाई यू विल गेट द प्रोडक्ट सून, आपने भी बताया कि हाँ तुम, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने ना केस उसने क्लोज़ किया ना आपने कोई मैसेज किया, 21 दिनों के बाद ईबे खुद ही क्लोज़ कर देगा, ईबे ऑटोमेटिकली केस जो है क्लोज़ कर देता है, ठीक है। ये आप लोगों ने चीज़ ध्यान में रखनी है। ये आइटम नॉट रिसीव्ड का केस है, पेमेंट वाला केस वो नहीं है, पेमेंट वाला 36 डेज़ में ऑटो क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ें आप लोगों को जो है मकसद बताने का ये है कि कोई चीज़ मिस ना हो, जैसे मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, हर चीज़ आप लोगों को पता हो। नेक्स्ट क्लास में अल्लाह हाफ़िज़।